स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आपके सामने चर्चा करने के लिए आ गए हैं बेहद बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यकीन मानिएगा, अनसाल्ड उठाकर देख लीजिएगा, अनसाल्ड में चीज़ों को करिएगा और उसके बाद आप बुक की प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही होंगी। जी हाँ, आप यहाँ पर क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करिए या क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करिए। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसका सल्यूशन दे रहा हूँगा। हमेशा मेरा टारगेट ये रहा है और गुरुजी संस्थान का टारगेट ये रहा है कि आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। माननीय मोहित सर द्वारा आपको बायोलॉजी प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को केमिस्ट्री भी पढ़ाने का प्रयास करें और साथ ही साथ में हमारे माननीय अमित सर जी वो लगातार इंग्लिश के ऊपर वर्क कर रहे हैं और बच्चों को इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथियों, लगातार मैं फीवर से जूझ रहा था और आज भी फीवर है मुझे, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपके लिए आज कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा, वीडियो बना करके जाऊंगा, क्योंकि मैं चिल्लाता बहुत हूं और पढ़ाता बहुत हूं। तो उसके साथ साथ में आपको ऐसा ना लगे कि आप कहीं ना कहीं हम फेंकते ज़्यादा हैं। जी हाँ साथियों, आप सोच सकते हो, क्योंकि सोच अपनी अपनी होती है। तो फेंकना नहीं है, फेंकना कंटेंट है। साथियों, गुरुजी की क्वालिटी यही रही है, गुरुजी संस्थान की क्वालिटी यही रही है कि आपको बेहद बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाए। तो साथियों, बढ़ चलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, आगाज करते हैं आज पहले क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया है फंक्शन fx बराबर 3ax प्लस b यदि x इज ग्रेटर देन 1, तो यदि x बराबर 1 पर 11 आ रहा है और यहाँ पर दिया है 5ax माइनस 2b यदि x इज लेस देन 1, यानी यहाँ पर फिर दिया है आगे क्वेश्चन x बराबर 1 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात करें। साथियों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यकीन मानो प्रीवियस ईयर में छा कर रखा हुआ क्वेश्चन था और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड वाले भैया ये फिर छपे और हमारे बच्चे इनको क्या करें भैया, नस्ते नाबूद करें। आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से इसका सल्यूशन। साथियों, x बराबर 1 पर आपको क्या दिखाना है, सतत है तो a और b का मान ज्ञात करें। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब x पर फंक्शन का मान कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। इसका मतलब दिया है, क्या दिया है साथियों, दिया है f1 का मान। f1 का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे 11 दिए हैं। आप नहीं, आप तो कहोगे 11 दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 11 दिया है। साथियों, इसके बाद करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है और राइट हैंड लिमिट देखनी है। बहुत बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को आज मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर आप देखिएगा x का मान ग्रेटर है। साथियों, पहले वीडियो में हमने बताया था कि जब x का मान ग्रेटर होगा ना भाई, वो आपका क्या होता है भैया, वो होता है आपका RHL होता है, राइट हैंड लिमिट होती है। जहां पर क्या हो, x का मान छोटा हो, वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। क्या सर इसी क्वेश्चन में होता है कि अन्य क्वेश्चनों में भी लागू होता है? मैं कहूंगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर ये ग्रेटर दिया है तो वो राइट हैंड लिमिट को दर्शाएगा, अगर वो x का मान लेस है तो भैया वो किसको दिखाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाएगा। डाउट तो क्लियर हुआ ना भैया, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। निश्चिंत होकर के आप बताइएगा, जहां पर ग्रेटर होगा राइट हैंड लिमिट होगा, जहां लेस होगा भाई साहब वहां पर क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाएगा। अब तो डाउट नहीं रहेगा भैया, बहुत बच्चों को इसी में डाउट था। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले यहां पर ग्रेटर दिया है ना भैया, तो आप
किसी को ले लो, चाहे लेफ्ट को पहले ले लो चाहे राइट को, लिखना तो वैसे ही पड़ेगा। तो फंक्शन f1 बराबर 11 रिजल्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा। लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स स्टैंड कहाँ पे साथियों, जो बिंदु दिया हुआ है एक है ना, एक लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगता क्या है माइनस। उसके बाद क्या लिखते हैं फंक्शन का मान कितना दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स का मान लेस है। क्या इसी क्वेश्चन में सर जी लेफ्ट हैंड एक्स जब लेस होगा तब देखेंगे, नहीं, जितने भी क्वेश्चन है अगर एक्स का मान लेस है तो वो क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाएगा। तो यहां पर आएगा कितना साथी, 5ax - 2b आएगा। अब करते क्या है, जो ये x का मान दिया हुआ है ना, x के स्थान पे रख देते हैं, तो आएगा कितना आपका 5a। x के स्थान पे रखोगे 1 तो 5a ही आएगा -2b। ये आपका आ चुका है, बोलो आ चुका है ना भैया, समझ में तो आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे भैया, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिखने का तरीका लिमिट आ जाएगा साथियों। लिमिट के बाद में फिर क्या होगा आपका, x टेंड टू 1 प्लस आएगा। क्या आएगा, 1 प्लस। यहां पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन, क्या लिखेंगे साथियों, फंक्शन का मान कितना है भैया, 3ax + b है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब चीजों को कैसे करना है। यहां पर x इज प्लस को दिखा रहा है तो राइट हैंड लिमिट को दिखा रहा है। 3a x के स्थान पे 1 रखना है +b, तो 1 रखेंगे तो भैया 3a ही तो आएगा, प्लस में आएगा b। क्या इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर साथियों सतत है, तो सतत है की कंडीशन हमने बताई थी, सतत कैसे आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब अगर फंक्शन का मान, इन दोनों का मान यानी तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, सतत कहलाती है। साथियों मैं इसको रेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े, क्योंकि यहां पर आज मैं बोर्ड पर अकेले हूं, अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूं। तो हो सकता है कि जानते हो क्या हो भैया, कि यहां पर आपको ना दिखे तो फिर भाई वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगी है सब पर पानी फिर जाएगा। तो इसका मतलब तीनों वैल्यू बराबर हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सतत के नियम के अनुसार। तो सतत का नियम क्या कहता है, fa का मान बराबर आना चाहिए, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट के होना चाहिए, बराबर राइट हैंड लिमिट के होना चाहिए। अगर तीनों मान बराबर हैं तो साथियों वो सतत है। और जबकि इस क्वेश्चन में हमको पहले ही दे दिया था कि इस पर सतत पर जांच कीजिए। तो हम चीजों को कैसे करते हैं साथियों, तो fa बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से इसका एक का a और b में से किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से समझना, हमने इसको यूज किया तो यहां पर कितना आया भैया, 5a आया -2b आया। ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 3a + b के बराबर आई। साथियों अब a वाले को एक तरफ और b वाले को क्या एक तरफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर इधर आएगा 5a है, 5a लिखेंगे, यहां पर 3a है तो माइनस का 3a आ जाएगा, बराबर में इधर 2b माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, यानी b + 2b हो जाएगा। इसका मतलब यहां से घटा दोगे, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 2a बचेगा। यहां पे 2b है और b में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुरु, 3b आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहां पर होगा क्या भैया, 2a बराबर 3b क्या आया, तो a का मान निकाल लेंगे। a बराबर कितना आएगा, 3b अपान में कितना आएगा, 2a आएगा। अब आपको करना क्या है साथियों, आपको हमने बताया था कि दिया है वाला भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। दिया है f1 का मान कितना दिया था, 11 दिया था। तो इसका मतलब fa बराबर क्या भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, सबकी लिमिट बराबर आनी चाहिए। और तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट पहले हम लिख लें तो कितना दिया है, 5a कोई भी एक वैल्यू के लिए
2b बराबर में हम कितने के लिख सकते हैं 11 के, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो कोई भी इक्वेशन 11 के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि fa का मतलब क्या होगा, f1 का मान कितना दिया है 11, तो इसका मतलब तीनों वैल्यू बराबर हैं तो तीनों का मान क्या 11 के बराबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 और 5 यहाँ पर a का मान हम लोग कितना लिख सकते हैं 3b/2 लिख सकते हैं। माइनस में कितना लिखा है भैया 2b बराबर में 11 के 11 हो गया, तो यहाँ पे पानते ही कितना होगा 15, b बटे में कितना होगा 2, माइनस में 2b होगा, 2b होगा बराबर में कितना 11। अब इसको हम यहाँ पे बता देते हैं भैया, तो यहाँ पर हर बराबर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 15 एक अन्नम 15, 15 एक अन्नम 15b और 2 दूनी कितना भैया 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा b बटे में कितना 2 बराबर में 11, तो 11 दूनी कितना भैया 22, 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11 b के बच जाएगा बराबर 11 दूनी कितना 22, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा भैया 22 हो जाएगा और b बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। साथियों अगर b की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है तो यहाँ पे रखेंगे 2, तो एक बात बताओ a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर निकालेंगे तो 3 गुणा क्या है b के स्थान पे 2 बटे में 2 काट दो, तो भैया a का मान कितना निकल आया 3। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया है और भैया चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट से। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है साथी, और उड़ा दो भैया, उड़ा दो इन क्वेश्चनों को। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन तरीके से हम ले रहे हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर fx, क्या दिया हुआ है साथी fx बराबर, क्लियर दिख रहा है भैया, दिखना चाहिए क्योंकि मैं अकेले हूं, हो सकता है कि कट पिट जाए तो आप लोग चीजों को देख लीजिएगा। भाई दिखाई नहीं पड़ेगा तो कैसे देख लें? अरे भैया हम बोल तो रहे ना, fx बराबर क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से 2 sin x अपान में x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, और साथियों यहां पर आपको दिया है 1 यदि x बराबर 0, x बराबर कितना दिया है 0, क्या दिया है 0, और आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या फलन x बराबर 0 पर सतत है, क्या फलन x बराबर 0 पर क्या है भैया सतत है, ये पूछा है। क्या x बराबर 0 पर सतत है साथियों, सतत है, क्या सतत है, सतत है तो आपको सतत बताना है और सतत नहीं है तो सतत नहीं बताना है, यानी आपको बताना है। क्वेश्चन ने आपसे प्रश्न करा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में छाया हुआ क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं बहुत प्यारे अंदाज में साथियों। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट लिखते हैं भैया x टेंड टू, भैया जो पॉइंट होता है जो बिंदु पर कहता है ना वो बिंदु लिखते हैं। तो बिंदु कितना लेना है साथियों, 0 लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब यहां पर लिखते हैं फंक्शन का मान, तो फंक्शन का मान कितना दिया है 2 sin x दिया है अपान x दिया है, बिल्कुल ऐसा ही दिया है भाई। अब हम चीजों को कैसे करेंगे, इस 2 को हम पहले ले लेंगे, फंक्शन के पहले क्यों लेंगे, रीजन बताएंगे, क्योंकि लिमिट में भैया एक होता है क्या फार्मूला, लिमिट यहां पर हम लिख लेंगे x टेंड टू 0 माइनस, इसको क्या हम लोग ब्रैकेट में 2 तो बाहर चला गया, sin x अपान में x लिख सकते हैं साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए एक फार्मूला लिमिट का होता है, लिमिट भैया x टेंड टू 0 और यहां पर sin थीटा अपान थीटा का मान होता है 1, क्या होता है 1। तो साथियों इसका मान क्या हम लोग 1 नहीं लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, यानी इसका मतलब 2 इंटू में 1 बराबर 2। सर जी इसका मान 1 कैसे आया,
तो आपको पता होना चाहिए भाई फार्मूला है इतना, तो फार्मूला में चेंज हो जाएगा और चेंज होके रिजल्ट कितना दे देगा 1। तो 2 का गुणा 1 में करोगे साथी तो आपका आएगा कितना 2 ही आएगा। अब हम लोग क्या ले लेते हैं भैया, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लेंगे साथियों, तो राइट हैंड लिमिट में करना कुछ नहीं है, लिखना वैसे ही है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस आएगा, फंक्शन का मान लिख देंगे। फंक्शन का मान कितना है साथी, फंक्शन का मान तो वही है आपका 2 sin x अपान में x आ गया साथी। इसको 2 के पहले लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आ तो वही सब कुछ जाएगा, केवल लिखने का तरीका भाई चेंज था। इसमें माइनस था, इसमें प्लस। देखो फंक्शन वही है, तो इसका मतलब 2 इंटू में क्या डायरेक्ट 1 लिख लें हम। बाकी आप लोग जब लगा रहे होंगे तो विधिवत तरीके से कर लेना, मैंने इस चीज को बता दिया कैसे आया। देखो ये पार्ट और ये पार्ट एक ही है, अंतर कहां पे है, यहां पर माइनस ले रहे हैं, यहां पर प्लस। माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखा रहा है, और प्लस क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट को दिखा रहा है। तो सॉल्व करने पे इतना ही तो आएगा, 2 × 2 आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई और राइट हैंड लिमिट निकल आई। अब एक चीज तो बची है जो fa का मान निकालना है। fa कैसे निकालेंगे, x बराबर 0 रखेंगे साथियों। जब x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मतलब हम इसको रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो आपको समझ में चीजें अच्छे से आ जाएंगी। मिटाने के बाद सर जी अच्छे से आती है क्या, अरे नहीं भैया, हो सकता है कि हम लिखें भाई आपको दिखे ना, तो फिर कहोगे पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, आधा तो बोर्ड पे दिखता है, आधा तो ऐसे ही चला जाता है। तो भैया चीजों को देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अकेले हूं और फीवर भी मुझे हो रखा है। फीवर हो रखा है तो का दिखाई ना का, अरे दिखाई यार भैया, काहे प्रश्न दागत चले जा रहा हूं। अरे हम कहाँ कहे गुरुजी, आप तो कह रहे हो, हाँ हम कह रहे हैं, चलो मान लेना गलती हमारे है। तो f0 पर निकाल लेते हैं गुरुजी, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे बिल्कुल, साइन लिखेंगे, साइन बिल्कुल लिखेंगे, 0 लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे। साइन 0 का मान 0 ही होगा, तो पूरे फंक्शन का मान 0 होगा। f0 का मान क्या 0 आया, हाँ 0 आया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 आया था, आप ही बताओ, आया था नहीं आया था, 2 आया था। राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया था, 2 आया था। f0 का मान, fa का मान कितना आया, यानी f0 का मान कितना आया, 0 आया। क्या तीनों मान सेम आए, नहीं आए, तो क्या सतत होगा, सतत नहीं होगा। तो बस अब क्या लिखना है, f बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तीनों का मान बराबर नहीं आया है। बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से क्लियर। क्या मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, नहीं, वक्त इजाजत दे रहा है, रात हो चली है, भयंकर तरीके से जाड़ा भी हो रखा है और मुझे ठंडी भी लग रही है। ठंडी लग रही तो हमको तो नहीं लग रही, आपका पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे भैया, धैर्य धारण करो। हमने कहा था गर्दा काटने के लिए तो गर्दा कटेगा, कंटेंट की क्वालिटी मिलेगी, हर एक चैप्टर नस्ते नाबूद होगा, नागिन डांस करेगा। क्या करेगा, नागिन डांस करेगा साथियों। जी हां, मैंने बताया था जब रिजल्ट आएगा साथियों हम लुंगी डांस कर रहे होंगे आप लोगों के साथ, और पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाएंगे। वो जो कह रहे थे ना भैया तुझसे ना हो पाएगा, वो उनकी राय बदल जाएगी साथियों। वो कहेंगे मुझे पता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ खास जरूर करेगा। साथियों लोगों की राय बदल जाती है सक्सेस होने के बाद। तो साथियों आपको सक्सेस होकर के दिखाना है। जो कहते थे ये नहीं कर पाएगा, उनके मुंह पर मुंह देना है, तमाचा देना है, उनकी राय को बदल कर रख देना है। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़ के विनती है।